नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर है एक लॉजिकल फंक्शन के ऊपर जो कि है इज एरर। इस एरर फंक्शन का क्या इस्तेमाल है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये फर्ज कर रहे हैं कि आपने हमारा वी लुकअप फंक्शन का लेक्चर ऑलरेडी देख लिया हुआ है, क्योंकि हम वी लुकअप के फंक्शन से ही आगे चलेंगे। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टेबल मौजूद है जिसमें वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही है कि अगर तो हम यहाँ पे कोई कोड लिख देते हैं और वैलिड कोड लिख देते हैं तो उस सूरत में तो हमें सिटी का नाम और प्रोविंस का नाम मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे हम कोई इनवैलिड कोड देते हैं, इनवैलिड कोड का मतलब है कि कोई ऐसा कोड देते हैं जो हमारा डाटा शीट में मौजूद नहीं है। अब डाटा शीट में है LHR, RWP, PSC। हम फर्ज करें यहाँ पे किसी ऐसे शहर का कोड देते हैं जैसे कि खुशाब कर लेते हैं KHB। अब ये KHB कोड हमारा डाटा शीट में मौजूद नहीं है, तो इसके लिए वो एरर दे रहा है नॉट अवेलेबल की, उसी तरह से दे रहा है। अगर सेल ब्लैंक है तो फिर भी नॉट अवेलेबल की ऑप्शन दे रहा है। एक तो ये देखने में थोड़ी बुरी लग रही है कि मतलब ये जो पढ़ने वाला है उसको भी एक दिक्कत आएगी कि ये NA क्या है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर फर्ज करें हमें यहाँ पे इसी कॉलम में कुछ वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, फर्ज करें 2, 3, 4। अब हम इसे सम अप करना चाहते हैं इस कॉलम को। सम का फंक्शन करता क्या है कि आप इस पूरे कॉलम में से जो टेक्स्ट है उसे इग्नोर करते हुए जो वैल्यूज हैं उनको सिर्फ सम अप कर देता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो सम का फंक्शन भी हमें NA की एरर ही दे रहा है, नॉट अवेलेबल की ही एरर दे रहा है। अगर आपके पूरे कॉलम में कहीं पे भी कोई ऐसी वैल्यू है कि जो बतौर एरर शो हो रही है तो आपका सब्सिक्वेंट फंक्शन भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप सम फंक्शन के रिजल्ट को देख रहे हैं कि वो भी NA दे रहा है। अब NA को रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन इस एरर को बतौर नेस्टेड फंक्शन यानी कि दूसरे फंक्शंस के साथ जोड़ के हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं, दोबारा LHR टाइप करते हैं, ये सेल तो हमारा ओके हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे कोड के कॉलम में कोई इनवैलिड वैल्यू आए तो ये हमें इस कॉलम में NA की एरर ना दे बल्कि ब्लैंक सेल छोड़ दे। तो इसके लिए हम इस एरर का फंक्शन एक दफा इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर उसे फर्दर हम मतलब इफ के फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। इस एरर ब्रेसेस शुरू ब्रेसेस क्लोज, इन ब्रेसेस के दरमियान ये हमारा फंक्शन वी लुकअप का जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट इन ब्रेसेस के अंदर हमने वी लुकअप के फंक्शन को पास कर दिया है इस एरर के फंक्शन को। ये एरर में R मिस है, ये अभी ठीक हुआ। तो हमने एंटर किया, उसने कहा कि वाकई आपका जो वी लुकअप का रिजल्ट है वो एक एरर है, वो एक्यूरेट या वैलिड रिजल्ट नहीं है। तो उसने इस चीज को वेट कर दिया इस एरर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा रिजल्ट या क्या हमारी दी गई वैल्यू वैलिड है, क्या वो कोई एरर तो नहीं है, इस एरर क्या वो एरर है। तो उसने जवाब हमें दे दिया सेल में ट्रू कि वाकई आपका रिजल्ट जो है वो एक एरर है। अब इस एरर को रिमूव कैसे करें, इसको हम इफ के फंक्शन के साथ नेस्ट करके देखते हैं। इफ के बाद हमने पहली लॉजिक देनी है, पहली लॉजिक हमारी इस एरर बतौर फंक्शन आ गया। अब इसका रिजल्ट है ट्रू कि वाकई एरर है। ट्रू होने की सूरत में हम उसे यहाँ पे वैल्यू देंगे। इन्वर्टेड कॉमास को 2 बार लिखने का मतलब है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो वो इस सेल को ब्लैंक छोड़ दे। यहाँ पे हम 0 भी दे सकते हैं, कोई अपनी डिजायर्ड वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये एरर नहीं है, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स है
तो उस सूरत में ये क्या करे कि जस्ट वी लुकअप के फंक्शन को रिपीट करके उसका जो रिजल्ट बनता है वो हमें दे दे। ये हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, ब्रेसेस क्लोज की, अब इफ का फंक्शन भी क्लोज हो गया, एंटर किया, ये हमारा सेल ब्लैंक आ गया। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, अब हमारी जो एरर थी वो रिमूव हो गई। इसी को हम दोबारा प्रोविंस के फंक्शन पे भी रिपीट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने किया इफ के बाद हमने पहली कंडीशन इस एरर का फंक्शन दिया। इस एरर के फंक्शन को हमने वैल्यू पास की वी लुकअप के फंक्शन की कि अगर ये एरर हो और इफ की पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस सूरत में ये हमें ब्लैंक सेल दे दे। ब्लैंक के लिए हमने दोबारा वही 2 दफा इन्वर्टेड कॉमास डाले। उसके बाद हम अगर ये एरर नहीं है तो जस्ट इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी करके वी लुकअप को पेस्ट कर देंगे और ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। ये हमारा पंजाब, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जो हमारी ये एरर थी वो रिमूव हो गई। यहाँ नीचे जो हमने सम का फंक्शन लिखा था वो भी आप देख रहे हैं 0 रिजल्ट दे रहा है, अब एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे फर्ज करें हमने 2 3 4 5 दोबारा टाइप किया, ये हमें सम अप करके दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू भी एरर दे रही होगी, जैसा कि हम दोबारा इसको देखते हैं, इफ की कंडीशन और इस एरर की कंडीशन को हटा के ये देखें तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सबसीक्वेंट फंक्शन जो सम था वो भी हमें एरर दे रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया तो इसे जल्दी से घंटी के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको इन टाइम रिसीव होती रहें। थैंक यू वेरी मच।